हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से होने वाली 5 बहुत ही गंभीर बीमारियों के बारे में। तो अगर आपने अपना ब्लड टेस्ट कराया है और आपका कोलेस्ट्रॉल हाई आ रहा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इन सभी बीमारियों के बारे में जान सकें और अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकें। दोस्तों, वीडियो को और इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल पर हमारी कोशिश है कि हम आपको आपकी सेहत से रिलेटेड ऑथेंटिक और साइंटिफिक जानकारी प्रोवाइड कराएं, जिससे आप अपनी बीमारी को और अपनी सेहत को अच्छी तरह से समझ सकें और उसका बेहतर तरीके से ख्याल भी रख सकें। और इस मुहिम में हमें ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की और आपके सहयोग की। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए आगे और भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैटी सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो वाटर बेस्ड होता है, उसके अंदर घुलता नहीं है। तो इसको हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ एक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम लोग लाइपोप्रोटीन्स बोलते हैं। तो इनकी ज़रूरत पड़ती है इसको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब ये लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और एक होते हैं HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। जो LDL होते हैं यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, इनको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं और जो HDL होता है उसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि LDL को बैड और HDL को गुड क्यों बोलते हैं। देखिए, LDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर नुकसान पैदा करता है। अब वो नुकसान क्या पैदा करता है, जो हमारी नसें होती हैं, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी जो अंदर की सतह होती है यानी अंदर की जो उनकी सरफेस है उसके ऊपर ये LDL जाकर चिपक जाता है और ये डिपॉजिट होने के बाद वहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और ये जो लेयर है ये हार्ड हो जाती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लेयर बढ़ती रहती है और जो आर्टरी का ल्यूमेन होता है यानी जो नस के अंदर की जगह होती है उसको ये कम कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपकी आर्टरी है तो डिपॉजिट होने के बाद इस आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो घट के इतना हो जाता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ। तो जब ये आर्टरी का ल्यूमेन आपका कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है उस ऑर्गन में या उस पार्ट में बॉडी के जहाँ पर भी वो आर्टरी सिचुएटेड है वहाँ की ब्लड सप्लाई घट जाएगी और ये आपकी सेहत के लिए बुरा होगा और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारियाँ, कुछ ना कुछ डिजीज़ इसकी वजह से आपकी बॉडी में पैदा होंगी। तो यही कारण है कि इस LDL कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे बुरे असर आते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका काम होता है हमारी सर्कुलेशन में से यानी हमारे ब्लड में जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है उस कोलेस्ट्रॉल को वापस उठाकर लिवर के अंदर लेके जाना। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो HDL कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में से एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम कर रहा है और हमें बीमारियों से बचाने का काम कर रहा है। तो इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। तो अब आपने समझ लिया कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड क्या होता है। अब मैं आपको इसकी नॉर्मल रेंज बता देता हूँ कि आपने अगर अपना ब्लड टेस्ट कराया है तो उसमें आपके कोलेस्ट्रॉल की यानी टोटल कोलेस्ट्रॉल की और LDL और HDL की अलग अलग कितनी वैल्यू होनी चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू है आपकी बॉडी में ऑप्टिमली यानी जो बेस्ट है वो होना चाहिए 200 से नीचे। 125 से 200 के बीच में अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल है तो ये बहुत ही बढ़िया है, आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा आपके लिए है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 200 से लेके 239 यानी 239 तक आपकी रेंज आ रही है तब भी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर लाइन हाई, लेकिन अभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा डाइट कर लेंगे या एक्सरसाइज कर लेंगे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 240 से ऊपर है, 240 या 240 से ऊपर है तो आपके लिए थोड़ा फिक्र करने की बात है, क्योंकि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 240 से ऊपर है तो ये हाई की कैटेगरी में आता है और हाई कोलेस्ट्रॉल आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अब बात करते हैं LDL कोलेस्ट्रॉल की। तो LDL कोलेस्ट्रॉल की जो नॉर्मल ऑप्टिमल रेंज है वो 100 से कम होनी चाहिए यानी 100 mg पर DL ऑफ ब्लड से ये कम होनी चाहिए। अगर आपका LDL कोलेस्ट्रॉल 100 से कम है तो आपके लिए कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है LDL वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। अगर आपका LDL कोलेस्ट्रॉल 100 से लेके 129 तक है यानी अगर 100 mg पर DL से लेके 129 mg पर DL तक भी है
तभी भी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ये अबव ऑप्टिमल रेंज कहलाती है, यानी जो बेस्ट रेंज है आपकी 100 से नीचे उससे थोड़ा ऊपर है, बट स्टिल मैनेजेबल है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 130 से लेके 159 के रेंज में है तो इसे हम लोग बोलते हैं बॉर्डर लाइन हाई, यानी जो कोलेस्ट्रॉल है वो हाई है लेकिन बॉर्डर पे है, स्टिल इट इज़ मैनेजेबल। आप अपनी डाइट से और एक्सरसाइज से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 160 से लेके 189 की रेंज में है तो आपके लिए फ़िक्र करने की बात है, क्योंकि ये हाई रेंज में आता है और इस केस में आपके लिए कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होने का या और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में हमें आगे बात करेंगे हम, वो होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरे टाइप का जो कोलेस्ट्रॉल है आपकी बॉडी में है वो है एचडीएल, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की जो रेंज है वो मिनिमम होती है 40, और अगर 40 से जितना भी ऊपर है आपका वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा उल्टा है, क्योंकि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा, कम होगा तो बुरा होगा। तो मिनिमम 40 होना चाहिए एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, और उससे ऊपर है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी तक के डिस्कशन से आपने जाना कि हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और इससे आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं और इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, यानी कैसे आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो हाई है। अब बात करते हैं उन 5 बीमारियों के बारे में जो हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से आपकी बॉडी में पैदा होती हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा ख़तरा या रिस्क फैक्टर जो आपके लिए है हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो है कोरोनरी हार्ट डिजीज़। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का मतलब है कि जो आपके हार्ट है उसकी जो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। देखिए, आपका जो हार्ट है वो भी तो एक ऑर्गन है, उसको भी फंक्शन करने के लिए ब्लड सप्लाई की, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वो नस या वो आर्टरी या वो ब्लड वेसल जो आपके हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो जैसा कि मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से आपकी आर्टरीज़ के अंदर प्लैक फॉर्मेशन हो जाता है और वो नैरो हो जाती हैं। तो यही चीज़ अगर आपके कोरोनरी आर्टरी में हो जाती है तो उसकी वजह से आपके जो दिल की ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है, और जब ये ब्लड सप्लाई कम होती है तो उसकी वजह से आपको एंजाइना होता है, यानी दिल में दर्द होता है। चल, और धीरे धीरे जब ये प्लैक बढ़ता रहता है और कोरोनरी आर्टरी बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है तो उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है, और उसकी वजह से जो कार्डियक मसल हैं, जो दिल की मसल्स हैं, वो डेड हो जाती हैं या वो डैमेज हो जाती हैं, और इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा ख़तरा जो आपकी सेहत के लिए है हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और हार्ट अटैक। दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी या सबसे बड़ा ख़तरा आपके लिए है हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक भी बेसिकली कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो प्लैक फॉर्मेशन होता है या जो ब्लड सप्लाई कम होती है वो कोरोनरी आर्टरी की नहीं होती है, यानी हार्ट की नहीं होती है, बल्कि आपके ब्रेन की होती है। तो ब्रेन के किसी भी पार्ट की कोई आर्टरी या कोई ब्लड वेसल अगर ब्लॉक हो जाए या उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो उसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक के जो सिम्टम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपके ब्रेन के किस पोर्शन में ब्लड सप्लाई कम हुई है या बिल्कुल ख़त्म हुई है। जो कॉमन सिम्टम्स हैं स्ट्रोक के, उसमें अचानक से आपको चक्कर आना या आंखों की रोशनी चली जाना या आंखों से धुंधला दिखाई देना या फिर फेशियल पाल्सी यानी आधे चेहरे पर लकवा मार जाना या बॉडी का कोई पार्ट सुन्न हो जाना या फिर बॉडी के किसी पार्ट का काम ना करना या शरीर के आधे हिस्से पर फालिज या लकवे का असर हो जाना। तो इस तरह के सिम्टम्स स्ट्रोक के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, और अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम आपको देखने को मिल रहा है तो आपको फ़ौरन मेडिकल इमरजेंसी में जाना ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रोक आपके लिए फैटल हो सकता है या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी का कारण भी बन सकता है। तीसरी बीमारी जो हाई कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है वो है पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज। पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ का मतलब है कि जो आपकी आर्टरीज में थिकनिंग हो रही है, जो उसका ल्यूमेन कम हो रहा है, वो आपके पेरिफेरल एरियाज़ में होता है। पेरिफेरल एरियाज़ का मतलब है जो जिस्म के बाहरी हिस्से होते हैं, जैसे कि आपके आर्म्स हैं या लेग्स हैं, इनमें आमतौर पर ये प्रॉब्लम पाई जाती है। इसके अलावा आपकी किडनीज़ में भी पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ हो सकती है, लेकिन सबसे कॉमन जो है वो आपकी लेग्स के अंदर है। तो अगर आपको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ हो रही है तो उसके कुछ एक लक्षण हैं जिससे आप उसको पहचान सकते हैं। शुरुआती दौर में अगर आपको पीएडी है तो उस केस में आपके टांगों के अंदर क्रैम्प्स होते हैं, यानी जकड़न सी महसूस होती है, अकड़न सी महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। थोड़ा बहुत चलने से आपको फटीग महसूस होगा, यानी टांगें भर सी जाएंगी, आपको चला नहीं जाएगा। कोई एक्सरसाइज अगर आपने कर ली तो उसके बाद बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। ये स्टार्टिंग की स्टेजेस में आपको पीएडी में मिलेंगी चीज़ें। जिन लोगों के अंदर पीएडी की शिकायत पाई जाती है वो लोग हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, यानी उनमें ये दोनों प्रॉब्लम्स होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं।
चौथी और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो आप फेस कर सकते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, वो है हाई ब्लड प्रेशर। जी हाँ, हाई बीपी भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, और उसके दो रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये है कि जब हाई कोलेस्ट्रॉल होता है तो उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, यानी जो आपकी आर्टरीज हैं वो हार्ड हो जाती हैं और उनका ल्यूमेन टाइट हो जाता है। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि कुछ स्टडीज़ में ये भी बात पाई गई है कि जब आपको हाई कोलेस्ट्रॉल होता है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में कुछ एक ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो फर्दर कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगते हैं। तो ये दोनों ही रीजंस जो हैं ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं, और इसी वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक बहुत ही फेवरेबल कंडीशन हो जाती है। पांचवी जो प्रॉब्लम है जो हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से आप फेस कर सकते हैं वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज अ कंडीशन व्हेन यू आर नॉट एबल टू अचीव प्रॉपर इरेक्शन व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस में भी सारी पैथोलॉजी वही होती है, क्योंकि आपका जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो हार्डन हो जाते हैं, आपकी ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, पेरिफेरल आर्टरीज़ हैं जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचती है, और चूँकि इरेक्शन के लिए प्रॉपर ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो जब आपकी ब्लड सप्लाई ही प्रॉपर नहीं हो रही है तो इरेक्शन में प्रॉब्लम आना ही आना है। इसलिए ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो जो लोग हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित होते हैं या जिनके अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है उनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा कि हाई कोलेस्ट्रॉल आपके लिए कितनी बुरी चीज़ है और इसकी वजह से आपको किस तरह से और कितनी भयंकर और कितनी भारी भारी बीमारियां हो सकती हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल होने में एक बहुत बुरी बात यह है कि अगर हाई कोलेस्ट्रॉल होता है तो आमतौर पर शुरुआती दौर में आपको कोई भी लक्षण या उसका एहसास नहीं हो पाता है। ये एहसास या ये चीज़ें आपको सिर्फ तभी महसूस होती हैं जब आपकी आर्टरीज़ के अंदर प्लैक फॉर्मेशन हो जाता है और ये प्रॉब्लम जो है अपने पैर आपकी बॉडी में पसार लेती है। तो इसीलिए WHO ने रिकमेंड किया है कि जब आप 20 साल के हो जाएं उसके बाद हर 2 या 3 साल में आपको अपने ब्लड में कोलेस्ट्रॉल चेक कराते रहना चाहिए। अगर आप हेल्दी हैं तब भी, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये 2 या 3 साल का जो वक्फा है, जो ये गैप है, इसको आप कम करके 6 महीने या 1 साल में भी कर सकते हैं। तो रेगुलरली अपने ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को चेक कराते रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप जान सकते हैं कि आपके बॉडी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और अगर आप जानेंगे तभी आप उसको मैनेज कर पाएंगे और तभी आप इन बीमारियों से अपने आप को महफूज भी रख पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और ये वीडियो आपके किसी ना किसी काम ज़रूर आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ तो इसे एक बड़ा सा लाइक दे दीजिए, और हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में भी हम जितनी वीडियोज़ बनाएँ वो आपको समय रहते देखने को मिल जाएँ। तो चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा आपसे बहुत जल्दी एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एक बहुत ही एजुकेशनल और आपके फ़ायदे की वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।